देना कि हाँ इसका तो अफेयर होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है, आपको मेन नाम सुनना है अज्जू का, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में फैला चुके हो। यार वो बच गया भाई, माँ कसम। बस मैं फंस गई। हे एवरीवन, वेलकम टू स्लेनीत। तो सोच के देखो, एक टाइम पे जिसे सबने स्ट्रॉन्ग लॉयल गर्लफ्रेंड की इमेज में देखा था, आज वही लड़की किसी और की शादीशुदा रिश्ते के बीच में खड़ी है और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब कीर्ति मेहरा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला था कि मैं और एल्विश 7-8 साल से साथ थे, और दूसरी तरफ एल्विश ने सब डिनाई कर दिया था। ना कोई कंफर्मेशन, ना कोई एक्सेप्टेंस। 18 से 26 साल अपने उधर दिए हैं तो मैं भूल तो नहीं सकती। अब सामने वाला बंदा अगर बिल्कुल ही डिनाई कर दे, एग्जिस्टेंस ही ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। उस वक्त कीर्ति पे काफी सिंपैथी आई थी। लोग जेन्युइनली फील कर रहे थे कि लड़की टूट गई है, पर शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन कीर्ति मेहरा का नाम एक मैरिड कपल की फाइट में आ जाएगा। अज्जू और प्रतिभा दोनों कंटेंट क्रिएटर्स हैं, शादीशुदा कपल, एक छोटा सा बेबी भी है उनका। सब कुछ परफेक्ट लगता था अंटिल हिंट्स स्टार्टेड ड्रॉपिंग। प्रतिभा स्नैपचैट पे सटल साइंस दे रही थी, कभी इमोशनल कोड्स, कभी इनडायरेक्ट मैसेजेस, जैसे कि जो करना है खुल के करो, छुप के क्यों मिल रहे हो। ऑडियंस कंफ्यूज थी, पर स्लोली सबको समझ आने लगा शी इज पॉइंटिंग एट कीर्ति एंड अज्जू। फिर एक दिन अज्जू की कार का व्लॉग वीडियो आया। बैकग्राउंड में किसी लड़की के हंसने की आवाज आ रही थी और लोगों ने इंस्टेंटली गेस कर लिया कि ये तो कीर्ति की आवाज है। तभी से स्पेकुलेशन शुरू हुआ, क्या अज्जू और कीर्ति के बीच कुछ चल रहा है, क्या वो दोस्ती है या कुछ और। प्रतिभा ने अपनी साइड से कुछ क्लियर नहीं बोला था इनिशियली, लेकिन कीर्ति ने एक वीडियो में पब्लिकली बोल दिया, मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है, अज्जू का। आपने कमेंट्स में उसका नाम इतना लिखा है, वो मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त, और मैं बिना डरे बोल रही हूँ, मेरी दोस्ती किसी भी फायदे के लिए नहीं है। साउंड्स मैच्योर, राइट? लेकिन ऑडियंस कंफ्यूज्ड थी। अगर सिर्फ दोस्ती है तो लोग इतना स्पेकुलेट क्यों कर रहे हैं? प्रतिभा की तरफ से प्रेशर बढ़ता गया। वो पहले इनडायरेक्टली बोलती थी, बट नाउ शी इज बीइंग वेरी क्लियर। उन्होंने ओपनली कहा कि कीर्ति इज अ बिग रीजन बिहाइंड देयर ब्रोकन मैरिज। उनके हिसाब से कीर्ति कॉन्स्टेंटली ना अज्जू को इन्फ्लुएंस करती थी, जैसे वो तुझे डोमिनेट करती है, उसे फीमेल फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है, अकेले बेबी पाल लेगी, क्या फर्क पड़ता है। कि तब तक कोई था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख, ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जाने, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट ये प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं होता है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चा पाल रही तो अकेले पाल लेगी, क्या हो गया, तू घूम ही तो रहा है, तू तेरा काम ही तू कर रहा है, तू यही तो कर रहा है। ये सब सुनकर प्रतिभा का ब्रेकडाउन होना अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन उनका कहना था जो लड़का किसी वक्त मुझे पागलों की तरह प्यार करता था, उसका पूरा माइंड बदल गया। शी इवन सेड, ऐसी लड़कियों को घर के अंदर घुसने भी मत देना, वो एक लविंग इंसान को कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं। भाई लड़कियों, जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुसने देना। ऐसी लड़कियों को जो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देती है, कभी मत घुसने देना। जो इस तरीके से, जो पागलों की तरह प्यार करने वाले आदमी को ऐसे कन्वर्ट कर देती है। और ऑनेस्टली, जब कोई वाइफ बार बार एक ही इंसान से प्रॉब्लम हाईलाइट करती है तो शायद एक बार उस पर विश्वास भी करना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ जेलसी नहीं थी, ये पूरे रिलेशनशिप का कोलैप्स था। फिर प्रतिभा ने एक रिकॉर्डिंग पोस्ट की, अज्जू की मॉम और कीर्ति की फोन कन्वर्सेशन। कॉल में अज्जू की मॉम बार बार कीर्ति से रिक्वेस्ट कर रही थी, बेटा मेरा घर उजड़ रहा है, तू मिलना बंद कर दे प्लीज, प्यार से कह रही हूँ, तू उससे दूर हो जा। और कीर्ति का जवाब था, आंटी मैं तो नहीं मिलती, आप गलत समझ रही हो, कल तो मैं सिर्फ काम से आई थी। लेकिन कॉल में ना क्लियरली सुनाई दे रहा था कि आंटी का पेशेंस टूट चुका है। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। छोड़ दे उसको, मेरा घर टूट रहा है, हर त्योहार खराब हो रहा है। ये कर तेरी तो अच्छा। हाँ नहीं, कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट वेमेंट चाहिए थी, तब उसको भी काम था तो तब मिले थे, उससे पहले तो नहीं मिले। मैं तो प्यार से कह रही हूँ बेटा, अब बहुत बढ़िया प्यार से कह रही हूँ। देख मैं आपको सही कह रही हूँ, या तो तुम अब मान जा बेटा। देख मेरा घर भी बनने लग रहा है, मैंने ये वो 4 महीना हो गए देखते देखते मैंने हैरी को
एंड ये रिकॉर्डिंग ना 2024 की थी और ये इंटरनेट पर पूरी वायरल हो गई। लेकिन कीर्ति ने कहा वो रिकॉर्डिंग जबरदस्ती करवाई गई थी और फिर उन्होंने भी एक इनडायरेक्ट स्टोरी डाली, हमारे पास भी है सब कुछ दिखाने को बट वी चोज साइलेंस। लेकिन लोग इस बात से कन्विंस नहीं हुए बिकॉज अगर सब कुछ ठीक है तो अज्जू और कीर्ति अभी भी साथ क्यों दिख रहे हैं, साथ व्लॉग बना रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इवन ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई। अगर आपको इतनी हेट मिल रही है, इतने एलिगेशंस लग रहे हैं तो आप ये सब दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हो। अज्जू की तरफ से भी एक और ट्विस्ट आया, उसने कहा मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कीर्ति से बोला था कुछ मत बोल, वो मेरी वजह से चुप है, हम गलत नहीं है, हम सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से बचना चाहते थे। फिर उसने कहा मैं अपने रूम में खुद को लॉक करता था, मेरे फ्रेंड्स के नाम बदनाम हो रहे थे और सबसे आसान टारगेट बन गई की। ही इवन इम्प्लाइड इस पुराने रिलेशनशिप में ईगो इतना आ गया था कि सब कुछ गिर चुका है, बस व्यूज और पैसा चाहिए, इज्जत नहीं। आपको कमरे में बंद रखना, मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको पर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को कोई चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा तो सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। ऑडियंस और ज्यादा कंफ्यूज हो गई, क्या ये सब रियल है या बस एक और ड्रामेटिक व्लॉग। प्रतिभा ने ओपनली बोला कि उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, सिर्फ हस्बैंड की तरफ से नहीं, कीर्ति की तरफ से भी। उनका कहना था जब कोई औरत एक औरत की जिंदगी में टांग अड़ाती है उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक रिलेशनशिप पे नहीं, एक माँ बेटे की लाइफ पे भी पड़ता है। शी ऑल्सो क्लेम्ड मुझे पुलिस स्टेशन तक ले जाने की कोशिश की गई, मुझ पे टॉक्सिक, कैरेक्टरलेस, डोमिनेटिंग के लेबल्स लगाए गए। साइको, टॉक्सिक, इनसिक्योर, डोमिनेटिंग, कैरेक्टरलेस। नेक्स्ट, कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त जो मुझे पुलिस स्टेशन में डलवा रहा था? कौन हेल्प कर रहा था उसकी, नाम बताओ। एक शॉकिंग बात और, प्रतिभा ने एक व्लॉग में इनडायरेक्टली हिंट दिया एल्विश तो बच गया, मैं फंस गई। मतलब क्या कीर्ति से एल्विश का ब्रेकअप सही डिसीजन था और क्या प्रतिभा एक गलत जगह फंस गई है। अज्जू ने एक और बात ओपनली बोली, जब जब किसी इंसान को लगता है ना कि उसके पास और ऑप्शन है तब वो निकल जाता है, मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब इंसान को लगा ना कि अब उसके पास ऑप्शन है, तब मेरी लात लगी थी, ठीक है, और प्रूफ है मेरे पास इस चीज़ के। प्रूफ वाली बात छोड़ो, उनको तो अपने प्रूफ डाले। पर प्रतिभा क्लियरली डिनाई करती है, उनका कहना है मैं तो अपने पेरेंट्स के घर पर अकेले बच्चा पाल रही हूँ, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर रही हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऑडियंस का रिएक्शन यहाँ स्प्लिट हो गया, कुछ लोग कह रहे थे कीर्ति और अज्जू को क्लियरली अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे थे प्रतिभा को अपनी पर्सनल लाइफ इंटरनेट पर नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन सच ये भी है, जब एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेली रह रही हो, जॉब ढूंढना मुश्किल हो, इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा हो तो व्लॉग्स ही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन कीर्ति वो अभी भी क्लियरली कुछ भी नहीं बोल रही है, ना डिनायल ना एक्सेप्टेंस, बस सटल स्टोरीज, सरकास्टिक व्लॉग्स और स्माइल्स। जब एल्विश के टाइम पे उन्होंने ओपनली इंटरव्यूज दिए थे तो अब साइलेंस क्यों। ऑडियंस का ट्रस्ट हिल गया है, जो लोग कीर्ति को लॉयल समझते थे वो सब सोच रहे हैं कि मे बी एल्विश वॉज राइट, इसलिए वो चुप था, और जिन्होंने एल्विश को उस टाइम पर विलन बना दिया था वो अब डाउट कर रहे हैं अपने ही डिसीजंस पर। तो फाइनली सब कुछ मिला के क्या लगता है, क्या कीर्ति मेहरा सच में इनोसेंट है या वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप का हिस्सा बन चुकी है। अज्जू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी और प्रतिभा, क्या उनका सब कुछ ऑनलाइन लाना सही था। सबके अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, जो भी हो रहा है सबसे ज्यादा असर किसी और पर नहीं, एक छोटे से बच्चे पर पड़ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि कीर्ति ने कुछ गलत किया है या वो बस मिसअंडरस्टैंड हो रही है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।